नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी गई। साथ ही बात होगी महोबा की, जहां एक अधिवक्ता ने अपनी ही जमीन का फर्जी बैनामा होने का आरोप लगाते हुए संबंधित विभागों पर मिली भगत का संदेह जताया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। जनपद अंबेडकर नगर में थाना आलापुर अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को लूट की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें जांच के दौरान पाया गया कि लूट की सूचना झूठी है। इस संबंध में सीओ जलालपुर अनूप कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 26/12/2025 को PRB 5333 द्वारा समय करीब 17:50 बजे सूचना मिली कि ग्राम मसेना मिर्जापुर के पास सचिन पाल पुत्र सूर्यपाल निवासी ग्राम पतराभार थाना जहांगीरगंज जनपद अंबेडकर नगर से 50,000 रुपया की एक अपाचे बाइक से 3 अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूट कर लिया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना आलापुर की पुलिस मौके पर पहुंची। उस व्यक्ति से लूटपाट के संबंध में पूरी जानकारी की गई। स्थानीय पुलिस और गहनता से उक्त संबंध में जांच की गई तो जांच से यह स्पष्ट हुआ कि सचिन उपरोक्त के द्वारा अपनी मां के खाते से लगभग 50,000 रुपये निकालकर शेयर मार्केट में पैसा निवेश किया गया है, जहां पर नुकसान होने के उपरांत परिवार के लोगों के डर से उक्त झूठी सूचना दी गई, जिसे सचिन उपरोक्त के द्वारा पूछताछ में स्वीकार भी किया गया। अतः लूट की सूचना झूठी पाई गई, जिसका पूर्ण रूप से खंडन किया जाता है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। बदायूं तहसील बेसी क्षेत्र के गांव दुधौनी के पास संचालित ईंट भट्टों के गहरे गड्ढे आवारा पशुओं और गायों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। 3 दिन पहले एक गाय मालपानी भट्टे के गहरे गड्ढे में गिर गई और चोटिल होने के कारण उठने चलने में असमर्थ रही। इस पर गौ रक्षक प्रेमी सत्यम ठाकुर रात 9 बजे मौके पर पहुंचे और ग्राम प्रधान रामगोपाल शाक्य को सूचित किया। ग्राम प्रधान रामगोपाल शाक्य ने तुरंत JCB मशीन बुलाकर गाय को गड्ढे से बाहर निकालकर गौशाला में सुरक्षित स्थान पर रखा और उसका उपचार शुरू कराया। इस कार्य में सुभाषपुरी और जसवीर की मदद भी रही और गांव वालों ने गाय के प्रति उनकी तत्परता और प्यार की सराहना की। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मऊ रानीपुर के मोहल्ला परवारीपुरा टीकमगढ़ बस स्टैंड निवासी बिहारी अहिरवार की मौत हो गई। वो अपनी पिकअप में मूंगफली लेकर झांसी जा रहे थे और तभी रानीपुर चौकी क्षेत्र के वारिया बेर के पास पेट्रोल पंप के पास गाड़ी से कुछ बोरे गिर गए। इन्हें उठाने के दौरान बिहारी गाड़ी को साइड में लगाकर बोरा उठाने की कोशिश कर रहे थे और तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी, जिसके बाद रानीपुर चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मऊ रानीपुर मोर्चरी भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झांसी मऊ रानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। महोबा जिले की कुलपहाड़ तहसील के मौजा अतनिया माफ परगना में एक अधिवक्ता ने अपनी ही जमीन का फर्जी बैनामा होने का आरोप लगाते हुए संबंधित विभागों पर मिली भगत का संदेह जताया है। वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मामला विभागीय अधिकारियों की सहमति से हुआ है और न्याय की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्पीड पोस्ट और ईमेल के माध्यम से सभी संबंधित विभागों को प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम किशोर कुमार बाथुर, पुत्र स्वर्गीय विष्णु कुमार बाथुर। जी, आज कहाँ आए थे? दिल्ली में। और मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मेरे पिताजी का ज़मीन थी अतनिया माफ, मौजा अतनिया माफ में, और उसको वो आध बटाई पे बराबर देते आ रहे थे, लेकिन उनकी डेथ 2007 में 24/7/2007 को हो गई। और उसके बाद मैं यहाँ, मेरे को बुलाया भी गया कई बार मेरे एडवोकेट ने, लेकिन मैं बिज़ी रहा, मैं आ नहीं पाया। फिर मैंने ऑनलाइन देखा तो मेरे को पता चला कि मेरे पिताजी की ज़मीन पर किसी दूसरे ने, बादल खान नाम के आदमी का नाम चढ़ा हुआ है। तब मैं यहाँ आया तो मेरे को पता चला कि उसने फर्जी कागज़ बना के मेरे पिताजी के नाम की जगह किसी और आदमी को खड़ा करके ये बैनामा करवा लिया। और पिताजी की डेथ 2007 में हुई है और उसने पिताजी की जगह दूसरे आदमी को विष्णु कुमार बना के 2022 में ये रजिस्ट्री करा ली। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने जी राम जी योजना पर चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा सरकार ने मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी है। मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता को भरोसा दिलाया कि इस सरकार में बहन बेटियां
निर्भय होकर सुरक्षित घूम सकती हैं। इसी उद्देश्य से मिशन शक्ति फेज 5 अभियान भी चलाया गया है। कार्यक्रम में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, खंड विकास अधिकारी रमेश यादव, ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत सहित अन्य मौजूद रहे। सभा का संचालन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विजय कुमार दुबे ने किया। मड़ावरा ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। पीलीभीत के धनरा घाट में एक बड़ा हादसा टल गया, जब 4 सवारियों से भरी 4 व्हीलर शारदा नदी में गिर गई। तेज बहाव के बावजूद बबलू मांझी ने अद्भुत साहस दिखाते हुए एक-एक कर चारों सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस खतरनाक ठंड में उनकी बहादुरी देखकर ग्रामीण और राहगीर दंग रह गए और बबलू मांझी की सराहना की। हादसे में किसी की जान नहीं गई और फंसी 4 व्हीलर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बताते चले कि बबलू मांझी अब तक करीब 24 लोगों को शारदा नदी में डूबने से बचा चुके हैं। बबलू जी, धनारा घाट पर रात में क्या घटना हुई है? नमस्कार। धनारा घाट पे दोनों पुलों के बीच में एक गाड़ी कोहरे के कारण आके जंगल जो पड़ता है संपूर्ण रेंज का, कोहरे के कारण साइड मार के नदी में समा गई, जिसमें 4 लोग सवार थे। गाड़ी संपूर्ण नगर की थी और सवारी भी 2 संपूर्ण नगर की थी और 2 लोग मोरनिया गांधी नगर के थे। हमें बाबा श्री राघव दास जी महाराज के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ फ़ोन के द्वारा। मैंने 5-6 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच के उन गाड़ी सवार चारों को सुरक्षित निकाल दिया और सुरक्षित निकाल के उन्हें आग तपा के 100 नंबर गाड़ी मंगवा के इनको इनके रिश्तेदार के यहाँ रात में ही भिजवा दिया और सुरक्षित ये लोग पहुँच गए और इनकी गाड़ी भी सुबह हैदरा के द्वारा निकाल दिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। दोनों पुल के बीच में जो शीशम का जंगल है वहीं की घटना है। धन्यवाद। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।